10 मार्च 2022 की सुबह करीब 3:30 बजे महाराष्ट्र के लोनेवाला रूरल पुलिस स्टेशन को एक अनजान कॉल आता है। कॉल करने वाले ने कहा कि बीफ ले जा रहा एक ट्रक पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजरेगा और वेस्टर्न घाट से होते हुए जाएगा। यह पुलिस स्टेशन के लिए एक काम की टिप थी। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई की। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कुतुबुद्दीन गुलाब खान सिंहगढ़ कॉलेज के पास नजर बनाए हुए थे, जहां हिल स्टेशन में घुसने से पहले हाईवे एक चौड़ा मोड़ लेता है। उस शाम उन्होंने ट्रक देखा, NL01 AB 5853, वही नंबर प्लेट जिसका टिप उन्हें मिला था। खान ने ट्रक को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह तेजी से निकल गया। इसके बाद ट्रक का पीछा किया गया और 35 साल के ड्राइवर मगनू अशरफी पासवान और ट्रक के 25 साल के क्लीनर शुभम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। पत्रिका द कारवां में एक रिपोर्ट छपती है, जिसमें यह लिखा जाता है कि एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के परिवार से जुड़ी कंपनी एक ऐसी फर्म के साथ काम करती है जो गौ मांस का व्यापार करती है। रिपोर्ट के अनुसार रेवल एग्रो एंड फूड्स नाम की कंपनी का एक ट्रक पकड़ा गया था, जिसमें मांस भरा हुआ था। कंपनी का दावा था कि यह भैंस का मांस है, लेकिन जांच के दौरान कई सवाल उठे। ट्रक हैदराबाद से मुंबई जा रहा था और उसके साथ जो हेल्थ सर्टिफिकेट लगा था उस पर फर्जी होने का शक जताया गया। अदालत में कंपनी यह साबित करने के लिए ठोस प्रमाण नहीं दे सकी कि यह मांस गाय का नहीं बल्कि भैंस का है। पुलिस की शुरुआती जांच में ट्रक से बड़ी मात्रा में मांस बरामद होने की बात सामने आई। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया और इस पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की। यह मामला सिर्फ एक ट्रक का या खेप का नहीं था, बल्कि इससे जुड़े कागजात, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और कारोबारी कड़ियों की भी जांच की जाने लगी। इसी जांच के दौरान रेवल एग्रो एंड फूड्स नाम की कंपनी का नाम सामने आया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रक के साथ जो दस्तावेज थे उनमें कई विसंगतियां थी। हेल्थ सर्टिफिकेट की वैधता और जारी करने वाले प्राधिकरण को लेकर भी सवाल उठे। जब मामला अदालत तक पहुंचा तो कंपनी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वह यह साबित करे कि ट्रक में जो मांस था वो भैंस का था, न कि गाय का। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अदालत में इसके लिए पर्याप्त और ठोस प्रमाण नहीं दे सकी। यहीं से यह मामला सिर्फ एक आपराधिक केस से निकलकर एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप लेने लगा, क्योंकि जब किसी कंपनी पर इस तरह का आरोप लगता है और उसके कारोबारी संबंध किसी प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़े बताए जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से सवाल तो उठेंगे ही। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इस कंपनी का संबंध सियान एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर से बताया गया है, जिसके डायरेक्टर निखिल गडकरी हैं, जो नितिन गडकरी के बेटे हैं। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि रेवल कंपनी के कुछ शेयरधारकों और निदेशकों को गडकरी परिवार से जुड़ी कंपनियों से फंडिंग मिली है और बदले में उन्होंने गडकरी परिवार की कंपनी में निवेश किया। यानी रिपोर्ट यह संकेत देती है कि दोनों कंपनियों के बीच सिर्फ सामान्य कारोबारी संपर्क नहीं है, बल्कि निवेश और फंडिंग से जुड़े रिश्ते भी रहे हैं। अगर यह दावे सही हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि कारोबारी स्तर पर इन कंपनियों के बीच आर्थिक लेन देन और साझेदारी जैसी कड़ियां मौजूद थी। यही नहीं, जिस सहकारी बैंक से इस कंपनी को बड़े लोन मिले उसकी अध्यक्ष कंचन गडकरी हैं, जो नितिन गडकरी की पत्नी है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि कंपनी को वित्तीय मदद और बैंकिंग संबंधों को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। जब एक ही मामले में कंपनी, निवेशक और बैंकिंग कनेक्शन एक ही राजनीतिक परिवार से जुड़े बताए जाएं तो संदेह और भी गहरा हो जाता है। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी रिपोर्ट में किए गए दावे अंतिम निष्कर्ष नहीं होते। ऐसे मामलों में आधिकारिक जांच, अदालत के फैसले और संबंधित पक्षों की सफाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब एक प्रतिष्ठित पत्रिका इस तरह के दस्तावेजों और कारोबारी कड़ियों का जिक्र करती है तो राजनीतिक और सार्वजनिक बहस शुरू होना
लाजमी है। वैसे भी भारतीय राजनीति में गाय का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। कई राज्यों में गाय के वध पर कानून बने हुए हैं और कई राजनीतिक दलों ने इस अपनी विचारधारा का हिस्सा बना लिया है। खासकर भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों ने वर्षों से गौ रक्षा को एक बड़ा सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दा बताया है। पिछले एक दशक में गौ रक्षा के नाम पर कई आंदोलन, अभियान और राजनीतिक बयान भी देखने को मिले हैं। कई राज्यों में कथित गौ तस्करी को लेकर सख्त कानून बनाए गए और पुलिस कार्रवाई भी हुई। ऐसे माहौल में जब किसी बड़े नेता के परिवार से जुड़े कारोबारी नेटवर्क का नाम इस तरह की रिपोर्ट में सामने आता है तो राजनीतिक बहस और भी तेज हो जाती है। ऐसे में सवाल तो बनता है ना गुरु कि अगर राजनीति में गौ रक्षा इतना बड़ा मुद्दा है तो फिर सत्ता और कारोबार के इन रिश्तों को कैसे समझा जाए? क्या गौ रक्षा सिर्फ चुनावी मंच का नारा है या फिर इसके पीछे कोई स्पष्ट और पारदर्शी नीति भी है? आप इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द विट्टी चोखा।